अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। परफेक्ट कंपटीशन जो है ये एक मार्केट की फॉर्म है। मतलब देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट फॉर्म्स इन द इकोनॉमी लाइक मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन इज वन ऑफ देम। What do you mean by perfect competition? Perfect competition is a market structure characterized by a complete absence of rivalry among the firms. यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की वो फॉर्म है जहां पर फर्म्स को आपस में कोई कंपटीशन नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि एक इंडस्ट्री को कौन क्रिएट करता है? नंबर ऑफ फर्म्स। यानी नंबर ऑफ फर्म्स एक इंडस्ट्री को क्रिएट करती है। सो ये फर्म्स होती है इस कंपटीशन में, किस कंपटीशन में? परफेक्ट कंपटीशन में। कोई कंपटीशन इनको आपस में नहीं होता है। जब ये कंडीशन एग्जिस्ट हो जाए इकोनॉमी में तब हम बोलते हैं कि इकोनॉमी में इस टाइम परफेक्ट कंपटीशन है। सिंपल, यानी नो कंपटीशन इन परफेक्ट competition. Next, we will talk about features. The first feature about perfect competition is that there are large number of buyers and sellers. यानी परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स और बायर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल फर्म प्राइस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। यानी किसी भी फर्म को प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। यानी अगर वो अपना आउटपुट चेंज करेगी, वो बोलेगी कि मैं प्राइस को इन्फ्लुएंस करूं, लेकिन वो अपने आउटपुट से प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी। बिकॉज every firm contributes a very small part of the total quantity. हर एक फर्म कंट्रीब्यूट करती है वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल क्वांटिटी। सो इन दिस वे नो फर्म हैज अ कंट्रोल ऑन द प्राइस। In other words, we can say that in perfect competition प्राइस इज गिवन। प्राइस गिवन होता है, हर एक फर्म अपना आउटपुट सेल करती है इसी प्राइस पे। आया समझ में? इसी तरह वहाँ पे बहुत सारे बायर्स भी होते हैं। यानी कोई बायर मार्केट की कंडीशन जो होती है वो इसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा वो इफेक्ट। मतलब अंडर दीज कंडीशंस व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ईच फर्म अलोन कैन नॉट इफेक्ट द प्राइस। इन द सेम वे वन बायर कैन नॉट इफेक्ट द प्राइस। कोई भी बायर प्राइस को इफेक्ट नहीं कर पाता है बिकॉज price is given in perfect competition. Understood? The next step is all firms selling homogeneous products. यानी जो भी फर्म्स होती है इंडस्ट्री में वो सेल कर रही होती है होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, यानी सेम प्रोडक्ट्स। सेम प्रोडक्ट्स का मतलब है इन टर्म्स ऑफ ब्रांड, सेम ब्रांड, वो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। यानी जो भी फर्म्स एक इंडस्ट्री में होती है परफेक्ट कंपटीशन में वो सेल कर रही होती है सेम प्रोडक्ट, मैंने इन टर्म्स ऑफ ब्रांड, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट थर्ड फीचर ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन इज दैट फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। कोई भी फर्म इस इंडस्ट्री को लीव कर सकती है, कोई भी नई फर्म इंडस्ट्री में एंटर कर सकती है। ये इसका फीचर है, यानी फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। यानी एक इंडस्ट्री है, मैंने आपको पहले ही बोला नंबर ऑफ फर्म्स एक इंडस्ट्री को क्रिएट करती है। अगर फर्म को लगता है कि मुझे नुकसान हो रहा है, ही कैन लीव द इंडस्ट्री। अगर मतलब एक फर्म प्रॉफिट कमा रही है, दूसरी भी प्रॉफिट कमा रही है, जो बाहर से कोई फर्म देखेगी कि इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट बनता है, ही कैन एंटर इन द इंडस्ट्री। सो free entry and exit of firms is the next feature of perfect competition. The first feature is large number of buyers and sellers. Next is all firms selling homogeneous products and same products in terms of brand, in terms of quality. फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। कोई भी फर्म इंडस्ट्री को लीव कर सकती है, कोई भी नई फर्म इंडस्ट्री में आ सकती है। नो रिस्ट्रिक्शन इज इन द परफेक्ट कंपटीशन। फोर्थ पॉइंट अबाउट परफेक्ट कंपटीशन इज दैट नो गवर्नमेंट रेगुलेटरी। यानी नो गवर्नमेंट रेगुलेटरी मतलब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है इस मार्केट की फॉर्म में, परफेक्ट कंपटीशन में। यानी
गवर्नमेंट रूल इज रूल्ड आउट, यानी गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रूल्ड आउट इन परफेक्ट कंपटीशन। मतलब गवर्नमेंट टैरिफ नहीं लगा सकती है, या जो भी मतलब फर्म है उनको सब्सिडी नहीं दे सकती है, या रैशनिंग ऑफ प्रोडक्शन वो नहीं कर सकती है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। अंडरस्टूड? Another feature of the perfect competition is that cross elasticity of demand is perfectly elastic, or we can say infinite। यानी क्रॉस elasticity of demand is perfectly elastic। क्या होता है क्रॉस elasticity of demand? क्रॉस elasticity demand का मतलब है इट शोज चेंज इन, यहां से हम डिनोट करते हैं चेंज इन द डिमांड फॉर अ गुड, यानी चेंज इन द डिमांड फॉर ए गुड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड। यानी एक गुड के डिमांड में चेंज आती है। क्यों आती है चेंज? बिकॉज प्राइस ऑफ अनदर गुड चेंजेस, दूसरे गुड का प्राइस चेंज हुआ, उसका असर इस गुड पे हुआ। इसी डिमांड को बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इन्फिनिटी होती है, उसी इन्फिनिटी को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब है कि जो डिमांड करो है इकोनॉमी में, जो डिमांड करो होगी वो क्या होगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइक दैट। ये होगी डिमांड करो इकोनॉमी परफेक्ट कंपटीशन की, जो होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अंडरस्टूड? तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इकोनॉमी में क्या है? जो परफेक्ट कंपटीशन में क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब ये भी है कि जब भी डिमांड चेंज हो जाएगी, मैंने क्या बोला पहले आपको? क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है जब डिमांड चेंज होती है दूसरे के प्राइस से। मगर परफेक्ट कंपटीशन में क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड इन्फिनिटी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यानी परफेक्ट इलास्टिक का मतलब है कि इट रेफर्स अ सिचुएशन व्हेन डिमांड चेंजेस विद नो चेंज इन प्राइस। डिमांड चेंज होती है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है। इसको बोला जाता है इकोनॉमिक्स में परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब है फर्म जो है वो अपना प्रोडक्ट सेल करेगी एट द सेम प्राइस। एनी प्रोडक्ट ही कैन सेल एट द सेम प्राइस। मैंने आपको पहले ही बोला कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर होती है, यानी प्राइस गिवन होता है, जस्ट लाइक द डिमांड करो जैसे प्राइस ही कैन सेल। देखो आउटपुट, यहाँ से हम क्वांटिटी मेजर करते हैं। प्राइस अगर 10 होगा, क्वांटिटी 20, प्राइस सेम रहेगा, क्वांटिटी 20 हो जाएगी। वो प्राइस सेम रहता है कहाँ? परफेक्ट कंपटीशन में। एंड ही कैन सेल एनी क्वांटिटी। सो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन डिमांड चेंजेस। डिमांड देखो चेंज हो रही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसको इकोनॉमिक्स में परफेक्टली इलास्टिक बोला जाता है। अंडरस्टूड? और परफेक्ट इलास्टिक की शेप होती है ऐसे, डिमांड उसकी डिमांड करो कहाँ कैसे होती है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट feature of the perfect competition is perfect mobility of factors of production। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन होती है इकोनॉमिक्स में? लैंड, लेबर, कैपिटल, दीज आर जनरल 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये फीचर बोलता है कि परफेक्ट मोबिलिटी यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड लेबर एंड कैपिटल, दे कैन मूव टू दैट इंडस्ट्री, दे कैन मूव टू द दैट वेरी फर्म वायर दे गेट बेस्ट प्राइस। यानी वो मोबाइल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकते हैं। कौन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो वहाँ जाएंगे जहाँ उनको प्राइस बेस्ट मिलेगा। सो परफेक्ट मोबिलिटी इसी को कहते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल वो ईजिली वो मूव करते हैं एक फर्म से दूसरी फर्म तक, या जहाँ उनको बेस्ट प्राइस मिलता है वो वही जाएंगे। सो फैक्टर ऑफ मोबिलिटी या फैक्टर्स प्रेजेंट है कहाँ पे? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। Understood? These are the features. On the basis of these features, we can identify that the market form is perfect competition. The first feature is large number of buyers and sellers, all firms selling homogeneous products, free entry and exit of farmers, no government regulatory, cross elasticity of demand is perfectly elastic। यानी इकोनॉमी में डिमांड चेंज हो रही है, प्राइस सेम रहता है। यानी इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन डिमांड चेंजेस विद नो चेंज इन प्राइस, यानी ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
क्या होती है परफेक्ट कंपटीशन में इन्फिनिटी. Another point is that perfect mobility of factors of production. Factors of production जो इकोनॉमी में होते हैं जनरली लैंड लेबर एंड कैपिटल, दे कैन मूव टू दैट वेरी इंडस्ट्री यानी दैट वेरी फर्म where they can get best price. Understood? Next, there are some remarks, very important points. The first point regarding the perfect competition is that all firms are price taker. That's price is given. जो मैंने आपको बोला कि इकोनॉमी में ऐसी होती है, ये होता है प्राइस, मतलब सेम प्राइस होता है, प्राइस कॉन्स्टेंट रहता है. फर्म्स कोई भी आउटपुट बेच सकते हैं इस फर्म प्राइस पे. ये एक आउटपुट है, दूसरा आउटपुट, तीसरा आउटपुट, यहाँ से क्यों मैंने आउटपुट डिनोट करता है. जो फर्म्स होती है परफेक्ट कंपटीशन में वो प्राइस टेकर्स होते हैं, वो प्राइस को लेते हैं, ना कि वो प्राइस को फिक्स करते हैं. इसको बोलते हैं ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर्स. Understood? Next point is that demand curve is infinitely elastic. That's firm can sell any amount of output at the prevailing market price. जो भी मार्केट में प्राइस रहता है, यानी पी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्राइस है, फर्म जो अपना आउटपुट सेल करती है, कोई भी आउटपुट वो अपना सेल कर सकती है सेम प्राइस. ही कैन सेल 10 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 18 यूनिट्स, बट सेम प्राइस, सेम प्राइस पे वो सेल कर रही है क्या, अपना आउटपुट. लाइक दैट. देखो मैं आपको बोलूँगा यहाँ से, ये एक फर्म की ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. यहाँ से हम क्वांटिटी क्यू हो गई क्वांटिटी, पी हुआ प्राइस. ये है प्राइस गिवन, इकोनॉमी में प्राइस है गिवन, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है. फॉर एग्जांपल प्राइस रहा यहाँ पे 10, इस प्राइस पे 20 क्वांटिटी वो भेज रही है. दूसरी फर्म इसी प्राइस पे 30 यूनिट्स भेज रही है, यानी प्राइस सेम. ही कैन सेल, मैंने आपको पहले ही बोला, फर्म्स कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ आउटपुट. कोई भी आउटपुट वो बेच सकती है, मगर प्राइस को वो चेंज नहीं कर सकती है, बिकॉज इन अ परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स जो होती है वो प्राइस टेकर्स होती है, यानी परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस गिवन है. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक और इन्फिनिट. मैंने आपको पहले ही बोला कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है परफेक्ट कंपटीशन में वो क्या होती है, इन्फिनिटी. यानी क्रॉस इलास्टिसिटी में मैंने आपको बोला पहले ही कि डिमांड में चेंज आ रही है, किसी गुड के डिमांड में चेंज आ रही है. क्यों आ रही है चेंज? बिकॉज प्राइस ऑफ अनदर गुड चेंजेस. इट्स कॉल्ड द क्रॉस इलास्टिक डिमांड. नाउ परफेक्टली इलास्टिक के क्या मतलब है? परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है जब डिमांड चेंज हो जाएगी लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है, इस सिचुएशन को परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं, या इन्फिनिटी इलास्टिक. इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन डिमांड चेंजेस विद नो चेंज इन प्राइस. अंडरस्टूड? Next, we will talk about, look at this figure. This is y-axis, this is x-axis. This is a quantity, this is the quantity, this is the price. Price is given, there are different kinds of quantity. Look at this figure, different kinds of one. This is a price. One important thing about perfect competition is that in perfect competition, price is given and price is equal to average revenue is called marginal revenue. Why? Because price is given. They can't if a firm wants to earn more profits, he can't earn. Why? Because price is given. Same firms earn same price, same profit. So the average revenue and marginal revenue are same in case of perfect competition. यानी marginal revenue का मतलब है additional revenue which a firm gains by selling his additional product, and average revenue is equal to price in perfect competition. यानी average revenue and marginal revenue is equal to price in perfect competition. and shape of demand करो, what demand करो, ये demand करो है फर्म की. shape of demand करो is parallel, straight line parallel to x axis. So these are the points you have to note down.